या हाय, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट क्लास। कैसे हैं आप लोग? आज की कार्यशाला में आप लोगों को संधि पढ़ाने वाला हूँ। तो संधि का मतलब होता है संक्षेप। संधि का क्या मतलब होता है? जोड़। संधि का मतलब होता है जोड़ या मेल। अब हम समझते हैं संधि होती कैसी है। संस्कृत में संधि होती है, हिंदी में संधि होती है, और हमारे शरीर में भी संधि होती है। संधि का क्या मतलब होता है? योग, जोड़ होता है। तो हमारे शरीर में संधि कैसे होती है? दो हड्डियां एक दूसरे से कैसे जहां जुड़ती है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो शब्द जहां एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो आज दोस्तों हम आपको संधि पढ़ाने वाले हैं। तो हिंदी में जो संधि होती है ये तीन प्रकार की होती है। पहला क्या होता है? स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? जब स्वर स्वर से मिलकर संधि करते हैं, अर्थात जब स्वर, फॉर एग्जाम्पल स्वर क्या होता है? आ से लेकर के आहा तक क्या है? स्वर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्राइम क्वेश्चन है आप लोगों से, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ठीक है। जब स्वर स्वर से मिलकर स्वर संधि बनाते हैं, स्वर प्लस स्वर इक्वल स्वर संधि। ठीक है। जब स्वर स्वर से मिलकर संधि बनाते हैं, स्वर से, तो कौन सा संधि बनता है? स्वर संधि बनता है। इसके बाद आता है व्यंजन संधि। तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? तो जब स्वर किसी व्यंजन से मिलकर संधि बनाता है, जब स्वर किसी व्यंजन से मिलकर संधि करता है तो वो क्या हो जाता है? व्यंजन संधि। ठीक है। क्या होता है? व्यंजन संधि। अब इसके बाद आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या? विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग जानते हैं किसे कहते हैं? आह के बाद जो बूंदी लगती है उसे विसर्ग कहते हैं। तो स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होता है। ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा लिखिएगा। स्वर संधि की परिभाषा लिखिएगा आप लोग। जब किसी संधि में पहले शब्द का आखिरी वर्ण स्वर हो और आखिरी शब्द का पहला वर्ण स्वर हो, इस प्रकार से जो संधि बनती है उसे स्वर संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? राम, राम धन, राम धन ईस। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रामेश। क्या हो जाएगा? तो ये कौन सी संधि है? यहां पर पहले क्या जुड़ रहा है? अ प्लस ई। आ प्लस ई बराबर क्या हो जाता है? ए। तो यहां पर क्या हो जा रहा है? राम धनीस बराबर रामीस। ठीक है। ये आपकी स्वर संधि हो जाती है। व्यंजन संधि में क्या होता है? पहुंच, पहुंच प्लस जाऊंगा तो पहुंचाऊंगा। तो इस प्रकार से जो संधि होती है, स्वर संधि में राम धनीश रमेश, यहां पर हो जाएगा बालक धन ईस बालकेश। ठीक है। फिर हो जाएगा आपका विद्या धन आलय, यहां पर आपका हो जाएगा विद्यालय। फिर यहां पर आ जाएगा ने धन अकह,
तो ये हो जाएगा आपका नायक। तो इसमें कौन सी संधि हो जा रही है? ने धन अक बराबर नायक, पो धन अक बराबर पावक। ठीक है। तो संधि का बेसिक मतलब जो होता है, जब दो शब्द मिल करके एक नए वर्ड जिसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, वो होता है आपका संधि। तो कभी कभी जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संधि एंड समास, ठीक है, तो एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन पूछता है, संधि और समास में क्या अंतर है। तो आपको अगर पता होगा संधि और समास में क्या अंतर, संधि का मतलब भी होता है संक्षेप, संधि का मतलब होता है संक्षेप, और समास का भी मतलब होता है संक्षेप। दोनों में क्या होता है, जो अधिक वर्ण होते हैं वो संकुचित हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। संक्षेप का क्या मतलब होता है कि जहां ज्यादा वर्ण यूज हो रहा है, जैसे माता और पिता, ये समास विग्रह करने के बाद होता है, लेकिन हम लिखते कैसे हैं, माता एंड पिता। तो ये संक्षेप है या ये संक्षेप है, समास का मतलब भी यही होता है। अब संधि में क्या होता है, विद्या धन आलय। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 वर्ण। अब यहाँ कितना हो गया, विद्यालय कितने हो गए, 1 2 3 4। तो यहां भी संक्षेप हो गया और यहां भी संक्षेप हो गया। तो संधि और समास का बेसिक मतलब होता है, दोनों का काम क्या होता है, संक्षेप करना होता है, कम करना होता है, संक्षिप्त करना होता है। तो व्हाट डिफरेंस क्या है दोनों में? तो मेजर डिफरेंस ये है कि समास जो होता है उसमें एक योजक चिन्ह छिपा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, माता और पिता, इसके अलावा माता और पिता के अलावा आप यहां दे लीजिए दिगंबर, दिगंबर, दिक है अंबर जिसका, दिक है अंबर जिसका, बाघंबर। ठीक है, यहां पर त्रिलोक, त्रिलोकीनाथ या त्रिलोकीनाथ, फिर यहां पर त्रिवेणी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जहां पर मैंने आपको क्लैरिफाई करा कि व्हाट डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है संधि और समास में। अब हम पढ़ते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, और विसर्ग संधि के कितने भेद होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्राइम क्वेश्चन आपसे, संधि किसे कहते हैं? दो या दो वर्णों के मेल से जो बनती है हमें वो संधि कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है जोड़। तो जोड़ मैंने आपको बताया, मेल होता है, योग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब संधि, अब आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, आपका जो शरीर है, ये क्या हुआ है, मांसपेशियों के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपका जो जहां जहां से ये फिंगर आपका फोल्ड हो रहा है, मुड़ रहा है, यहां भी तो संधि है ना। तो अलग अलग यहाँ जो आपकी कलाई फोल्ड हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ भी संधि है। हड्डियां एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं, संधियों के माध्यम से। ठीक है, तो अलग अलग जगह, जैसे हमारी पार्टी अलग, बॉडी अलग अलग जगह से जुड़ी होती है, तो वहां भी संधि होती है। और ऐसा हमारा जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में भी अलग अलग शब्दों के माध्यम से, अलग अलग वर्णों के माध्यम से जो जुड़ते हैं वर्ण अक्षर, उनको हम संधि कहते हैं। तो चीजें क्लियर हो गई होंगी आपसे। तो मैंने आपको बताया स्वर संधि। स्वर संधि का जो भेद होता है, यहां पर आपका जो स्वर संधि, तो फर्स्ट होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ, दीर्घ स्वर, जिनके पास भी नोट्स है वो नोट्स बनाते रहेंगे। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, गुण संधि, यण संधि, गुण संधि, यण संधि, और वृद्ध रेच, वृद्ध संधि, अयादि संधि, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाई स्कूल के एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां पर 16 तारीख का शेड्यूल आ गया है, जिनका हिंदी पेपर है, उनके एग्जामिनेशन क्वेश्चन में दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि,
ये 3 संधि अगर वो याद कर लेते हैं, ये पढ़ के जाते हैं, डेफिनेटली उनका संधि से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बहुत ही सरल है। अका सवर्ण दीर्घ, अका सवर्ण, इसका फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है इसका, अका सवर्ण दीर्घ, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद अगर सेम वर्ण आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। अर्थात आ ई उ री री, इसके बाद अगर सेम रिपीटिशन होता है, सेम आ के बाद आ आता है तो आ हो जाता है। ठीक है, आ ई उ री री, अगर इसके बाद सेम वर्ण आता है, आ के बाद आ आता है, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ दीर्घ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। ये बड़ी ई भी आ सकती है या बड़ा छोटी ई भी आ सकती है। यहां पर आपका बड़ा आ भी आ सकता है, आ प्लस बड़ा बराबर बड़ा। तो जब एक ही अक प्रत्याहार के बाद सेम वर्ण आए, आई यू के रिली के बाद आई और रिली आए क्रमशः, तो क्या हो जाएगा, उसका दीर्घ हो जाता है, आका सवर्ण दीर्घ। अब उसके बाद आता है गुण संधि, आद गुण। गुण संधि में क्या होता है, गुण चेंज हो जाता है। यण संधि में क्या होता है, यण में इको यणाची, ई का या हो जाता है, इको यणाची, ई का या हो जाता है। तो क्या होता है कि आपको 3 ही संधि पढ़ने होते हैं हाई स्कूल पे, दीर्घ संधि, गुण संधि एंड यण संधि। गुण संधि, दीर्घ संधि एंड यण संधि। तो आप लोग डेफिनेशन लिखिएगा, जब एक ही वर्ण के बाद लघु स्वर आए या हर्ष स्वर आए, लघु या हर्ष, लघु का मतलब होता है छोटा, हर्ष का मतलब होता है दीर्घ मतलब बड़ा, तो फलता क्या होता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया, जब एक ही वर्ण के बाद लघु स्वर, समान लघु स्वर या ह्रस्व स्वर आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। अब कैसे होता है वो मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आ प्लस, बताया मैंने, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ के बाद अगर आ आता है फिर भी क्या हो जाता है, बड़ा आ। समझ आया? यहां पर मैंने क्या बताया, अक प्रत्याहार के बाद अगर वर्ण आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। ठीक है, फिर अब मैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल यहां उत्तम धन, उत्तम प्लस अंग, उत्तम प्लस अंग क्या हो जाएगा, उत्तमांग। क्या हो जाएगा, उत्तमांग। यहां पर क्या हो गया, कंपेरिजन के बाद बड़ा आ हो जाता है। ठीक है, यहां हो जाएगा विद्या धन आलय, यहां क्या हो जाएगा, विद्या लय। यहां पर क्या हो जाएगा, देव, देव देव धन आलय, क्या हो जाएगा, देवालय। फिर क्या हो जाएगा, पुस्तक, पुस्तक धन आलय, तो क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय के बाद क्या हो जाएगा आपका, पुस्तक धन आलय, तो फिर पुस्तकालय हो जाएगा। ठीक है, ये आपके दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं, जैसे गिरी, गिर धन ईस, क्या हो जाएगा, गिरीश। ठीक है, जब समान वर्ण का उच्चारण दोबारा ही प्रयोग में आ जाए तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है, अकः सवर्ण दीर्घ। अब मैं आपको गुण स्वर संधि के बारे में बताऊंगा। तो जब आ या आ के बाद ई आए तो ई आए तो उसका हमारा क्रमशः ए हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल महाधन ईस महेश, महाधन ईस महेश, रामधन ईस, रामधन ईस। गुण संधि में क्या हो जाता है, आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ई या ई आए तो क्रमशः
आए के बाद ई आए तो क्रमशः ए हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे रामधन ईस बराबर रमेश। जहां पर आपको ई का मात्रा जिस संधि में दिख जाए, ए का मात्रा जहां दिख जाए वहां समझ लेना आपका गुण संधि है। रमेश, महेश, दिनेश, सुरेश, ठीक है। तो ये जो मात्रा है जहां आपको दिखे राकेश, दिनेश, तो ये मात्रा है जहां पर आपको दिख जाए वहां पर आपको क्या समझना है, यहां पर आपका गुण संधि है, ठीक है। अब परोपकार, परधन उपकार, आ के बाद अगर उ आता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। आ के बाद उ आ जाता है तो क्या हो जाता है, ओ आ जाता है। तो परोपकार, तो ये सब गुण संधि के उदाहरण है। तो हाई स्कूल वाले के लिए स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, यण, ठीक है। तो ये संधियां जब आती हैं तो आपको क्या हो जाता है, वहां पर आपका जो हो जाता है वहां पर गुण संधि हो जाता है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। और इससे ज्यादा हाई स्कूल के विद्यार्थियों के रिगार्डिंग आप इन 3 संधियों के अलावा बहुत ज्यादा पूछता नहीं है। और आपको गुड स्कोर प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा विस्तृत, आपने साल भर पढ़ाई अच्छे से करी है आई होप, तो आपको जो एट द एंड ऑफ मंथ है, 16 तारीख से आपका एग्जाम है, 16 को आपका फर्स्ट पेपर है, तो उसके हिसाब से आप कम टाइम में कितना रियलाइज कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, वो आपके लिए वेल एंड गुड होगा, क्योंकि आपने पूरे साल भर पढ़ाई करी है। आई होप आज की डेट में आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो नीड है, वो रिवीजन है, क्विक रिवीजन, स्मार्ट रिवीजन। अगर आप फिर से पूरा सिलेबस कवर अप करेंगे, फिर से उसे पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट गुड। अभी आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो नीड है, आप कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन करें। आपकी बेहतर सफलता के रिगार्डिंग मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट का होल कवर अप करूंगा, जहां पर आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे और अप्रोक्सीमेट 90+ नंबर आपको इजीली मिल सकते हैं। यहाँ पर हम आपको अप्रोच करेंगे अगर आप डेली बेसिस पे हमारे वीडियोज के साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।